एक भी रुपया बर्बाद मत करना, पैसा बचाने और बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी। ये सुनकर आप यही सोच रहे होंगे कि क्या सच में पैसा इतना कंट्रोल किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द टोटल मनी मेकओवर बुक के बारे में। एक ऐसी किताब जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को रिसेट करने के लिए लिखी गई है। अगर आप भी चाहते हो हर महीने का पैसा सही तरीके से मैनेज करना, कर्ज से छुटकारा पाना, सेविंग्स बढ़ाना और फाइनेंशियल आज़ादी पाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि महीने की सैलरी आती है लेकिन एक हफ्ते में ही खत्म हो जाती है। क्रेडिट कार्ड का बिल कभी कम नहीं होता, इमरजेंसी आती है तो पैसे नहीं होते। ये प्रॉब्लम्स सिर्फ आपकी नहीं, ये हर दूसरे इंसान की कहानी है और इन सब का सॉल्यूशन दिया है देवराम जी ने 7 सिंपल स्टेप्स के जरिए, जो इस बुक में बताए गए हैं। ये कोई बोरिंग फाइनेंस का ज्ञान नहीं, ये है एक एक्शन प्लान जो आपको कर्ज से मुक्ति, स्ट्रेस फ्री लाइफ और फाइनेंशियली पावरफुल बना देता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने पैसे के खेल को मास्टर करने के लिए? तो शुरू करते हैं द टोटल मनी मेकओवर का ये अल्टीमेट बैकग्राउंड। पार्ट नंबर 1, इमरजेंसी फंड 75,000 का तरीका। ज़रा सोचिए, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए या अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? ज़्यादातर लोग नहीं होते। यही वजह है कि लेखक इस बुक का सबसे पहला कदम बताते हैं। 75,000 की इमरजेंसी फंड बनाओ, जितनी जल्दी हो सके। बुक में ये $1,000 बताया गया है, लेकिन इंडिया के हिसाब से 75,000 रुपीज़ बेहतर होंगे। और अब हम बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा खर्च अनएक्सपेक्टेड होता है। बाइक या कार का अचानक खराब हो जाना, घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम, नौकरी का अचानक चला जाना। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप इस तरह की सिचुएशंस में उधार नहीं लेंगे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं करेंगे, बल्कि शांति से इनसे निपट पाएंगे। लोग क्या सोचते हैं, इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतना सेव कैसे करें, अभी तो खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। लेकिन लेखक कहते हैं आपका इमरजेंसी फंड आपकी जिम्मेदारी है, बहाने नहीं। करना क्या है तो 75,000 का टारगेट सेट करो, इसे अपनी फाइनेंशियल प्राथमिकता बनाओ। हर महीने की इनकम से 5 या 10% अलग निकालो। एक्स्ट्रा कमाने के रास्ते खोजो, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम या कोई भी स्किल्स। अननेसेसरी खर्चे बंद करो, बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग्स, फालतू सब्सक्रिप्शंस, इमरजेंसी फंड सेविंग्स। ध्यान रहे, इमरजेंसी फंड सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए होता है, ना कि छुट्टियां या फ़ोन खरीदने के लिए। इसे एक अलग बैंक अकाउंट में रखो ताकि ये फालतू खर्च में न जाए। पार्ट नंबर 2, क्या आप कर्ज के गुलाम हो? कर्ज से छुटकारा पाने के लिए सबसे पावरफुल और टेस्टेड फॉर्मूला। अगर आप भी हर महीने सिर्फ EMI भरते भरते थक चुके हैं तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए ज़िंदगी बदलने वाला है। आज हम बात करेंगे डेप शो बॉल मेथड की, एक ऐसी टेक्निक जो करोड़ों लोगों को कर्ज से पूरी तरह आज़ाद कर चुकी है। सबसे पहला सवाल है कि आप पर टोटल कितना कर्जा है? क्रेडिट कार्ड का, पर्सनल लोन का, कार लोन का या EMI का? ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं कि उन पर कितना कुल कर्जा है, और यही है सबसे पहली गलती। ये मेथड क्या है तो लेखक कहते हैं छोटे कर्ज से शुरुआत करो और धीरे धीरे बड़े कर्ज को ख़त्म करो, जैसे बर्फ़ का गोला जो घूमते घूमते बड़ा होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, सभी कर्ज को ब्याज दर के हिसाब से नहीं बल्कि रकम के आकार के हिसाब से लिस्ट करो, सबसे छोटे कर्ज से लेकर सबसे बड़े कर्ज तक। स्टेप 2, सिर्फ मिनिमम पेमेंट सब पर दो, लेकिन सबसे छोटे कर्ज पर जितना ज़्यादा हो सके उतना पे करो। स्टेप 3, जैसे ही सबसे छोटा कर्ज खत्म हो उसकी EMI को अगले कर्ज में जोड़ दो। अब अगला कर्ज जल्दी खत्म होगा
होगा। स्टेप 4, हर कर्ज को इसी तरह खत्म करो। हर बार पेमेंट की ताकत बढ़ती जाती है और मोमेंटम बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास 3 कर्ज है, 10,000 क्रेडिट कार्ड के, 30,000 बाइक लोन के और 80,000 पर्सनल लोन के। सबसे पहले सिर्फ 10,000 रुपये वाले कर्ज को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो। जब ये ख़त्म हो जाए तो इसकी EMI 2,000 को अब अगले 30,000 वाले कर्ज में जोड़ दो। इस तरह आप तेजी से पूरे कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। लोग अक्सर गलती करते हैं। लोग कहते हैं मैं पहले सबसे बड़े कर्ज को निपटाऊंगा क्योंकि उस पर ब्याज ज़्यादा है, लेकिन लेखक कहते हैं फाइनेंशियल इज 20%, नॉलेज 80%, बिहेवियर यानी पहला जीत का एहसास, छोटा कर्ज खत्म करना आपको मनोवैज्ञानिक ताकत देता है जिससे आप ट्रैक पर बने रहते हैं। अब जरा सोचिए, कर्ज का कोई भी बोझ हो आप उसे खत्म कर सकते हैं। अगर आप स्नोबॉल स्ट्रेटेजी पर चले तो आपको सिर्फ एक बात करनी है, शुरुआत करनी है। पार्ट नंबर 3, अब पैसा काम करेगा आपके लिए। पैसा कैसे बनेगा? आपका नौकर। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला। अब तक हमने जाना कि कैसे 75,000 रुपीज़ का इमरजेंसी फंड बनाना है और कैसे हर कर्ज को स्नोबॉल मेथड से ख़त्म करना है। लेकिन अब सवाल है, जब सब कुछ स्थिर हो जाए तो अगला कदम क्या हो? तो जवाब है, अब आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, स्मार्ट तरीके से और सिस्टम के साथ। लेखक का अगला बेबी स्टेप है अपनी कुल इनकम का 15% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप पूरी उम्र काम नहीं कर सकते, लेकिन पैसा आपके लिए ज़िंदगी भर काम करता रहे, ये मुमकिन है। लेखक के अनुसार स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, SIP हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्ट, इंडेक्स फंड्स लो रिस्क और स्टेबल रिटर्न, PPF और NPS सुरक्षित और टैक्स सेविंग्स के ऑप्शंस। एक छोटी सी सोच और बड़ा फर्क। अगर आप हर महीने 10,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करते हैं तो 12% रिटर्न पर 20 साल बाद आपके पास हो सकते हैं 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा। और अगर 30 साल तक इन्वेस्ट करते रहे तो करोड़पति बनना तय है। लोगों को डर क्यों लगता है? मार्केट गिर गया तो क्या होगा? मुझे इन्वेस्ट करना आता ही नहीं, मैं अभी जवान हूँ, बाद में देखेंगे। लेखक कहते हैं देर मत करो। पैसा जितनी देर से लगाओगे उतना कम काम करेगा। इन्वेस्टमेंट से पहले 3 चीजें सुनिश्चित रहे। क्या आपका इमरजेंसी फंड तैयार है? क्या सारा कर्ज खत्म हो गया है? क्या आप हर महीने बजट फॉलो कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप तैयार है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। प्रो टिप, अपने इन्वेस्ट को कभी इमोशनल डिसीजन पर आधारित मत करो, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म का विजन रखो। कंपाउंड इन्वेस्ट आपका सबसे बड़ा दोस्त है, बस उसे टाइम दो। तो दोस्तों, अब समय है अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का। कर्ज से मुक्ति मिल चुकी है, अब बारी है वेल्थ बिल्डिंग की। अगर आप तैयार हैं फाइनेंशियल आज़ादी के लिए तो कमेंट करें, मेरा पैसा मेरी ताकत है। पार्ट नंबर 4, अपने सपनों का घर, अपने बच्चों का फ्यूचर। घर भी बनेगा, भविष्य भी, बिना कर्ज के डूबे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द टोटल मनी मेकओवर के उन स्टेप्स की जो आपको और आपके परिवार को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य देगा। स्टेप 4, अपना घर खरीदना लेकिन बिना कर्ज के डूब पर। अक्सर लोग कहते हैं कि घर के लिए तो लोन लेना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता ही नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं अगर आप सही प्लानिंग करें तो आप घर भी खरीद सकते हैं और बिना उधार में डूबे। क्या करना है? तो इसके लिए 20% डाउन पेमेंट जमा करें। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। 15 साल का होम लोन ले, ज़्यादा नहीं।
ईएमआई आपकी इनकम का 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आप पूरी तरह क्रैश पे कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रा सोचिए, घर वो जगह है जहां आपकी शांति बसती है। अगर वहीं की ईएमआई आपको बेचैन कर दे तो वो घर नहीं बोझ बन जाता है। स्टेप 5, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना। लेखक कहते हैं, कॉलेज के लिए कर्ज नहीं, तैयारी होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों के लिए एजुकेशन फंड बनाए। एसआईपी या पीपीएफ जैसे सुरक्षित और लॉन्ग टर्म विकल्प चुने। उन्हें पैसे की समझ देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई। स्टेप 6, लेगेसी बनाना। जब आप ना हो तब भी आपका इम्पैक्ट रहे। सबसे आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल स्टेप्स है। लेखक कहते हैं, लेगेसी पैसा नहीं, सोच होती है जो आप छोड़कर जाते हैं। अब फाइनल मैसेज, अगर आपने इमरजेंसी फंड बना लिया है, कर्ज से आज़ादी पा ली है और वेल्थ बिल्ड करना शुरू कर दिया है, तो अब बारी है अपना घर, अपने बच्चों का फ्यूचर और एक लेगेसी बनाने की। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण फाइनेंशियल लाइफ जी सकता है अगर वो सही फैसले ले तो सही समय पर। इमरजेंसी फंड, डेट फ्री लाइफ, वेल्थ बिल्डिंग, घर का सपना, बच्चों का फ्यूचर और एक लेगेसी, ये सब अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक साफ सुथरा प्लान है जो आपने इस वीडियो सीरीज में सीख लिया। याद रखें, पैसा कोई जादू नहीं करता, जादू होता है आपके हर रोज के छोटे छोटे फैसलों में। अब वक्त है एक सवाल खुद से पूछने का, क्या मैं आज वही इंसान हूँ जो कल के लिए तैयार है? अगर जवाब है हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर जवाब ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगी बदलने वाले प्लान बनाते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखें, मुझे अपने पैसे पर पूरा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि आज आपने अपने लिए एक नया रास्ता चुना है। जल्द आ रहा है हमारा अगला सीरीज, जहां हम बात करेंगे उन माइंडसेट की जो अमीरों को और भी अमीर बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली वीडियो हम सिर्फ पैसे की नहीं, सफलता की सोच बनाएंगे। आपका सपना अब सिर्फ सपना नहीं है, अब ये एक एक्शन प्लान है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।